गृह कलेश, हर घर की कहानी एक छोटी सी स्टोरी है। प्लीज पूरा सुन के जाना, स्किप मत करना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करके जाना। कि बाप बेटे अपनी दुकान बंद करके थके हारे घर पहुंचे तो पिता ने देखा कि बेटी आराम से लेटे लेटे बिस्तर पर फोन चला रही थी और उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। पिता उसके पास गया और पूछा कि क्या बात है, आज घर में बहू दिखाई नहीं दे रही। तो सास गुस्से में बोलती है कि मैं तो तंग आ गई हूं तुम्हारी बहू से, कलेश करके लड़ाई करके अपने मायके चली गई है। अच्छा है कुछ दिन मायके में पड़ी रहे, उसकी इक्कल ठिकाने आ जाएगी। तो ससुर बोलता है बस करो, गृह कलेश तुम भी तो करती हो, सारा दोष बहू पर क्यों। तो पत्नी गुस्से में बोलती है हाँ जी, आपको तो आपकी बहू ही अच्छी लगेगी, मैं और मेरी बेटी तो आपको बुरे लगते हैं। तो पति बोलता है बस करो, मैं परेशान आ चुका हूं। 1 साल से तुमने घर को तमाशा बना रखा है, घर को कबूतर खाना बना दिया है। मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूं। 20,000 खर्च करके बहू लाया था, लेकिन तुम वो भी नहीं संभाल सकी। वो 24 साल की लड़की है, अगर उसे भी बेटी के जैसे रखती तो वो भी अच्छे से रहती। सारी बातें बेटा बाहर रसोई के बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा था। पत्नी गुस्से में बोलती है कि तुमको तो तुम्हारी कल की आई बहू ही अच्छी लगती है, मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दोगे क्या। तो पति गुस्से में बोलता है कि मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों से, तुम कहीं मत जाओ, मैं और मेरा बेटा बाहर किराए के मकान में जाकर रहेंगे। और अगले दिन उसने ऐसा ही किया, दोनों बाप बेटे किराए के मकान में जाकर रहने लगे। पिता के पास माँ का फोन आता है, लेकिन वो उठाते नहीं और फोन काट देते हैं। लेकिन माँ सोचती है कि 2-3 दिन अकड़ में रहेंगे, अपने आप घर आ जाएंगे। 2-3 दिन बाद बेटे के पास बहू का फोन आता है और बहू बोलती है कि मुझे अलग घर चाहिए, मैं तुम्हारी माँ और बहन के साथ उस घर में नहीं रह सकती। तो बेटा बोलता है कि अलग घर ले लिया है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, मैं और पापा रहेंगे, माँ और बहन घर में अकेली रहती हैं और तुम अपने पियर में रहो। और फोन काट दिया और दोबारा नहीं उठाया। दोनों बाप बेटे गृह कलेश से थक चुके थे, घर की औरतों को समझाकर परेशान हो चुके थे, लेकिन अब चारों तरफ शांति थी। घर में काम वाली आती थी, खाना बना के जाती थी। दोनों बाप बेटे दुकान पर आते थे और शाम को थके आरे आकर आराम से सो जाते थे। जिंदगी बढ़िया चल रही थी। लेकिन 10 दिन बाद माँ फिर दुकान पर आती है और बोलती है क्यों जग हसाई करा रहे हो जी, घर चलो। तो पिता जवाब देते हैं कि जग हसाई कहाँ, जग हसाई तो तब होती थी तब तुम मोहल्ले के सामने दोनों सास बहू लड़ती थी और पूरा मोहल्ला तमाशा देखता था। मैं घर तो चलूंगा, लेकिन तुम बहू को फोन करो और कभी नहीं झगड़ा करने की कसम खाओ। ये सब सुनकर वो माँ वहां से चली जाती है। सास बहू को फोन कर कर कभी नहीं बुलाना चाहती। वो तो ये चाहती है कि 4-5 महीने बहू पीहर में ही पड़ी रहे, और जब पीहर की औरतें उसे पीहर में पड़ा रहने का ताना दें तब उसको सबक मिलेगा। लेकिन बाप और बेटे की दूर रहने की वजह से उसके मंसूबों पे पानी फिर जाता है। सास ने बहू को फोन किया, बहू तो खुद ही पछतावे में जी रही थी। सास के एक फोन करने पर दौड़ी दौड़ी अपने ससुराल चली आती है और फिर तीनों मिलकर दुकान पर जाती है, बहू बेटी और माँ, और अपने पति और ससुर और बाप के आगे कसम खाती है कभी नहीं लड़ने की। और बाप बेटे भी घर चले आते हैं। फिर उनके घर में कभी भी झगड़े की आवाज नहीं आती, कभी भी झगड़ा नहीं होता, घर में शांति रहती है। कहानी का यही मतलब है कि घर में झगड़ा करके घर को तमाशा मत बनाइए, सर्कस मत बनाइए। लोग टिकट कटाए बैठे आपका घर का सर्कस देखने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताकर जाना, शेयर करके जाना प्लीज। धन्यवाद।